बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए, नज़म के बाद अब हमारा सबक शुरू हो रहा है, जो मजमूई तौर पर हमारा दूसरा सबक है, लेकिन क़वाइद में पहला सबक है। इसमें मस्दर का बयान है। यहाँ पर ये मस्दर के बयान की हेडिंग आप देख रहे हैं। मस्दर का बयान है, किसी भी ज़बान में मस्दर ही बुनियादी हैसियत रखता है और इसलिए हमें मस्दर की पहचान होनी चाहिए और मस्दर की तारीफ़ और हकीकत का पता होना चाहिए। हर ज़बान में मस्दर की एक ही तारीफ़ होती है। मस्दर कहते हैं ऐसा लफ्ज़ जिसके ज़रिए कोई और लफ्ज़ बन सके। तो एक लफ्ज़ है, उसके अंदर कोई काट छांट करें, कोई तब्दीली करें, तब्दीली करके और लफ्ज़ बन सके। तो जो कलिमात ऐसी सलाहियत रखते हों कि उनमें कोई तब्दीली करके उससे कोई और लफ्ज़ बनाया जा सके, उस लफ्ज़ को मस्दर कहते हैं। ये तारीफ़ आपके सामने नज़र आ रही है। जिस लफ्ज़ से दूसरे लफ्ज़ बने उसको मस्दर कहते हैं। अब ये तारीफ़ तो हमें पता चल गई, लेकिन हम पहचानेंगे अल्फाज में, कलिमात में कैसे पहचानेंगे कि इन कलिमात में मस्दर कौन सा है। तो आप याद रखिए, आपको हम एक निशानी बताते हैं, उस निशानी से आप मस्दर को पहचान सकेंगे। ये है मस्दर की पहचान कि फ़ारसी में मस्दर के आखिर में लफ्ज़ दन या तन होता है। इन दो हरूफ में से कोई हरफ लाजमी होंगे, या उसके आखिर में दन होगा या उसके आखिर में तन होगा। देखिए, एक मस्दर है परवुर्दन। तो ये देखिए, परवुर्दन में आखिर में, सबसे आखिर में दन आया, तो ये परवुर्दन फ़ारसी में मस्दर है। उर्दू में अगर इसका हम तर्जमा करेंगे तो इसका तर्जमा बनता है पालना। और गुफ्तन, देखिए इसके आखिर में ये तन आया है, तो फ़ारसी में ये मस्दर है। इसका जब उर्दू में तर्जमा करेंगे तो ये तर्जमा होगा कहना। आप कोई भी मस्दर लें, उसके आखिर में इन दो हरूफ में से एक हरफ लाज़िमी होगा, या दन होगा या तन होगा। देखिए, खुर्दन, इसके आखिर में दन आया है, फ़ारसी में ये मस्दर है। और इस उर्दू में जब इसका तर्जमा करेंगे तो इसका तर्जमा होगा खाना। नौशीदन, नौशीदन का ये नौशीदन फ़ारसी में मस्दर है। देखिए, इसके आखिर में दन आया हुआ है, और जब उर्दू में इसका तर्जमा करेंगे तो इसका माना होगा पीना। तो मस्दर की पहचान अच्छी तरह कर लें कि उसके आखिर में लफ्ज़ दन या तन होता है। इससे आपने पहचान लेना है कि ये मस्दर है। फिर आगे चलकर हम आपको मस्दर में तब्दीलियां करके अफ़ाल कैसे बनाते हैं, वो सारे तरीक़े हम आपको सिखाएंगे। अब यहाँ पर आपके सामने बात की जा रही है ज़माने की। पहली बात यह है कि ज़माना वक्त को कहते हैं। गुज़रा हुआ वक्त है, मौजूदा है, किसी भी वक्त को ज़माना कहते हैं। और ज़माने की अक़साम हैं। ज़माने की 3 किस्में हैं: गुज़रा हुआ ज़माना, मौजूदा ज़माना, आइंदा ज़माना। जो ज़माना गुज़र गया उस ज़माने को हम ज़माना माज़ी कहते हैं। जो मौजूदा ज़माना है, इस ज़माने को ज़माना हाल कहते हैं। और जो अभी आएगा उस ज़माने को मुस्तक़बिल कहते हैं। तो इस तरह ज़माने की 3 किस्में हमें समझ में आ गई: माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल। फिर जो ज़माना माज़ी है, ज़माना माज़ी की 6 किस्में हैं। उन 6 किस्मों के नाम ये आपके सामने चल रहे हैं। ज़माना माज़ी की इन 6 किस्मों को याद रखना ज़रूरी है। फ़ेल माज़ी, फ़ेल माज़ी जो है उसकी एक किस्म का नाम है फ़ेल माज़ी मुतलक। दूसरी किस्म का नाम है फ़ेल माज़ी करीब। तीसरी है फ़ेल माज़ी बईद। चौथी है माज़ी इस्तिमरारी। 5वीं है माज़ी इहतिमाली। और 6ठी है माज़ी तमन्नाई। तो ये फ़ेल माज़ी की 6 किस्में हैं: माज़ी मुतलक, माज़ी करीब, माज़ी बईद,
ماضی استمراری، ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی۔ ایک کام میں یہ سب چیزیں سب زمانے مشترک ہیں کہ ان سب میں بات گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں ہی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ وہ جیسے جیسے ہم ان زمانوں کو، ان افعال کو پڑھیں گے جو افعال ان زمانوں کو ظاہر کرتے ہیں تو اور ان کے بنانے کے قاعدے بھی پڑھیں گے، تو ساتھ ساتھ ان مقامات پر پھر ان کا فرق بتائیں گے کہ ماضی مطلق اور ماضی قریب کا کیا فرق ہے، قریب اور بعید کا کیا فرق ہے، استمراری کا باقی ماضیوں سے کیا فرق ہے، احتمالی کا کیا فرق ہے اور تمنائی کا کیا فرق ہے۔ تو یہ جب ہم وہاں پر آگے چل کر پڑھیں گے تب سمجھ جائیں گے۔ یہاں تک یاد کرنے کی بات یہ ہے کہ زمانے 3 ہیں اور 3 زمانوں میں سے جو فعل ماضی ہے اس کی 6 قسمیں ہیں اور 6 قسموں کے یہ نام ہیں۔